ये आप देखें हमारे मुल्क के अंदर एक मसला बना हुआ है, वो एक को यूट्यूबर छोकरा है, आप बर्बाद करें ऐसे लानतियों को जो ये नहीं समझा सकते कि हमारी कम्युनिटी में कैसे कैसे जलील इंसान पैदा हो रहे हैं। और फिर यूट्यूबर है, उसकी गैरत तो वैसे ही नहीं होती, वो तो अपनी मां को भी नचवाता है और अपनी बेगम को भी नचवाता है, अपनी बहनों को भी। तो जेड़ा नचन वालियां दे पुत्र हुंदे ने उनके अंदर गैरत कहां होती है। उसने हमारे मुल्क पाकिस्तान में नामूसे रिसालत के हक में जो बना हुआ कानून है 295C, इसकी तौहीन की, कहना मेरे ते भी लगी तो मेरे उस्ताद ते भी। और उस्ताद कौन है? वो सिद्धू मूसे वाला, उसको अपना उस्ताद, जो सिख था सिख। आप बताएं जो सिखों को उस्ताद कहे वो कितना बड़ा सिख होगा, मुझे ये बताया जाए ना। और फिर लोग कहते हैं तुम जज्बाती हो जाते और तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी फॉलोइंग उन्हें अपना उस्ताद बनाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को क्यों नहीं तुम अपना पेशवा मान सकते? हजरत फारूक आजम को क्यों नहीं मान सकते? और कैसे जलील किस्म के लोग हो यार कि तुम्हें सिख अच्छे लगते हैं और मुस्तफा के सहाबी नहीं तुम्हें अच्छे लगते? कैसे गंदे लोग हो तुम। सिखों के साथ मोहब्बत अपनी जता सकते हो, उस्ताद बनाते हो, और नबी पाक की आल से मोहब्बत नहीं करते। खुदा तुम्हें बर्बाद करे, ऐसे गंदे इंसान हो। और फिर कहता है मेरे ऊपर ये लगी हुई है, मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ, पता नहीं क्या बकबक करता रहा वो। अब जब मसला उठ गया और फिर कहता है कि मैं एक परफ्यूम लॉन्च कर रहा हूं जिसका नाम ही 295C है, और तुमने तौहीन रिसालत के ये जो कानून है इसको इतना हल्का समझ लिया कि तुम यूट्यूबर और नाचने वालियों के बच्चे होकर इस कानून को ललकारोगे, इसको हल्का समझोगे। और नचनारियां दे पुत्रों, अपनी औकात में रहो। इस कानून को बनवाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने जानों के नजराने दिए हुए हैं, और इसको बचाने के लिए हम भी अपनी जानों के नजराने पेश करेंगे। पहले इस कानून के मुताबिक खातिर खा अमल नहीं होता, और ऊपर से ये नाचने वालियों के बच्चे आ जाते हैं। ये नाजायज बच्चे कौन होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं? और फिर कहता है ओ मेरे को जी, जब सारी उम्मत मुस्लिमा उठ खड़ी हुई और उसके खिलाफ बात की, अब वो क्या कहता है? ओ जी मुझे माफी दे दी जाए तो मेरे को गलती हो गई। और कब तक तुम हमें टेस्ट लगा के चेक करते रहोगे? कब तक हमारी गैरत से खेलते रहोगे? कब तक तौहीन नामूस रिसालत के कानून को छेड़ते रहोगे? और कभी ये यूट्यूब पर नाजायज बच्चे अपनी औकातों में रहो, वरना याद रखो ये हमारी रेड जोन है, रेड लाइन है। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में बने हुए इस कानून के खिलाफ छेड़छाड़ बर्दाश्त है। तो ये कौन होता है नाचने वाली का बच्चा? फिर कहते हैं अतारी साहब आप बसाओ का जज्बाती हो जाते हैं। अगर हुजूर के लिए हमारे जज्बात नहीं तो हमारा मर जाना बनता है। अब कह रहा कि मैं माफी मांगता हूं, कुरान पे हाथ रख के माफी मांगता हूं। मैंने कहा पुत्र, और बात कहते हैं नबी पाक ने तो फतह मक्का वाले दिन सबको माफ कर दिया था। मैं कहा पुत्र तुमने एक तरफ का पढ़ा है, दूसरी तरफ का पढ़ा ही नहीं। कई खाने काबे के अंदर थे और साथ चिमटे हुए थे। नबी पाक ने फरमाया मेरा गुस्ताख है कभी मत छोड़ना। पुत्र एक पासा पहाड़ है, अगर हलाली मां का पुत्र है ना तो दूसरा पासा भी पहाड़ है। ऐसे बेहयाओं को फिर तुम तहफ़्फ़ुज़ देते हो। और कई कहते हैं जी नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने माफी मांग ली है। मैंने कहा नहीं, देखो अगर चोर चोरी करके मान जाए कि मैंने चोरी की है तो क्या आप छोड़ देंगे? बोलो भाई, आप नहीं छोड़ेंगे? कहेंगे ठीक है मान गया तेरी असी होर तेन जिवें कहंदे ने भी तेरियां लत्तां बाहां हड्डियां असी नहीं बनदे, लेकिन कम अज कम पुत्र चोरी की सजा तो तेन भुगतनी पैनी है ना, वो तो तेन देना ही पैना, भरना ही पैना। इतना बड़ा जुर्म है, ठीक है मान गया है, अच्छी बात है। कहता मैं मान गया, मेरे को गलती हुई है तो मैं माफी चाहता हूं। ओ भाई, अगर तुमने ये जुर्म करके मान लिया है, अब माफी तुम्हें शरीयत के मुताबिक दी जाएगी। कोई नहीं ये कह सकता माफी मांग ली है। और हम इदारों से कहेंगे ऐसे गलियों में फिरने वाले जितने भी आवारा कुत्ते हैं इनको लगाम डाली जाए और इनको करार वाकई सजा दी जाए, वरना इस मुल्क में तो पहले ही बड़ी अफरा तफरी है, यह दोबारा एक नया अफरा तफरी का बाजार खड़ा हो जाएगा। और ये पता नहीं काजियों के कलम क्यों यहां खुश्क हो जाते हैं और क्यों ये सुस्त हो जाते हैं और क्यों ये ऐसे फैसले बहुत लेट करते हैं और ऐसे बंदों को पकड़ते नहीं। ओदे उत्ते केस होया और चुप करके इस टाइम मक्के मदीने फिरदा पिया, उत्थे हुण वीडियो हर रोज 5-5 बना, ए जी मुझे माफ कर दे, ए जी मुझे माफ। मैं क्या हुण पता लग गई तू हाथ पाया बड़े घर नो, समझ आई ना? तुम्हें तो पहले ही उलमा समझाते थे नाचने वाले काम ना करो, गैरत का जनाजा ना निकालो। इसलिए बाकी यूट्यूबरों को भी हम कहते हैं जो इस नहज के हैं, जब बंदे की गैरत निकल जाए ना तो बंदा इस लेवल का बेगैरत हो जाता है कि फिर उसे दीन इस्लाम और कानून नमूस रिसालत भी नजर नहीं आता है। इसको कहते हैं दयूस।
मायूसों को तो हम वैसे ही मुंह नहीं लगाते। आप बताएं, 12 साल हो गए मुझे यहां जुमा पढ़ाते हुए, हमने कभी किसी यूट्यूबर के बारे में कभी बात की थी? बताएं मुझे सारे हजरात, आज क्यों करना पड़ी? आप में से कई बंदे पूछे, कारी साहब आप बस औकात बोलते हैं तो कमाल ही कर देते हैं। तो मैंने कहा हम तो कभी भी नहीं बोले, हमारा तो एक मौजू होता है, हम तो उसके मुताबिक बोलते हैं। लेकिन जो अल्लाह रसूल की हद्दों को छेड़ेगा, शान को छेड़ेगा, कानून को छेड़ेगा, उसके बारे में अगर हम ना बोले तो समझो हम रोटियां ही हराम कर रहे हैं। इसलिए हम आपको यह बता रहे हैं और इदारों को भी मुतनब्बे करना चाहते हैं कि इस एक कमीने इंसान की वजह से अगर अफरा तफरी पैदा हो तो फिर कसूरवार आप भी होंगे। आपको चाहिए कि अपनी रोटियां हलाल करो और अपनी गुलामी मुस्तफ़ा होने का हक अदा करो। क्या आप इस करारदाद को मानते हैं? रमजान शरीफ के इस मुबारक महीने में बिल्कुल ऐसे को लगाम डाली जाए और इसको पकड़ के वो सजा दी जाए, बाकी सारे यूट्यूबर भी सीधे हो जाएं और बाकी सारे कमीने भी सीधे हो जाएं। अल्लाह करीम महबूब करीम अलैहिस्सलाम की इज्जतों में मजीद बरकत अता फरमाए, मजीद शानों में बरकत अता फरमाए। तो ये एक जरूरी गुजारिश थी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की इस कानून नमूस रिसालत के हवाले।